हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम वॉल्यूम ऑफ कोन पे क्वेश्चन कर रहे थे। आई होप आपको वॉल्यूम ऑफ कोन अच्छे से समझ में आया होगा। उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए आज हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ कोन। सो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है अ कोनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 11 persons. ईच पर्सन मस्ट हैव 4 square meter ऑफ द स्पेस ऑन द ग्राउंड and 20 cubic meter of air to breathe. Find the height of cone. तो कहा क्या जा रहा है, देखिए एक कोनिकल टेंट है, ठीक है ना। इसको यूज किया जा रहा है टू अकोमोडेट 11 पर्सन। इसका सपोज करिए ये पॉइंट आपके पास P है, ये Q है, ये R है। यहाँ पे ये बेस का सेंटर हम O बोल दे रहे हैं, OR आपके पास रेडियस है और PO क्या है, हाइट है। तो कहा जा रहा है हर पर्सन के लिए हमको 4 स्क्वायर मीटर जो स्पेस चाहिए ग्राउंड पे और 20 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर चाहिए ब्रीथिंग के लिए, ब्रीथ करने के लिए। हमको हाइट फाइंड आउट करना है। देखिए हाइट फाइंड आउट करने के लिए अगर हम रेडियस फाइंड आउट कर लें और यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें तो हाइट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए रेडियस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको ये बेस का एरिया मिल जाए, जो कि हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर रेडियस फाइंड आउट किया और वॉल्यूम फाइंड आउट किया तो हम आसानी से हाइट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए एज्यूम कर लीजिए कि हाइट ऑफ कोन क्या है, h मीटर, रेडियस क्या है हमारे पास, r मीटर। नोट कर लीजिए, देखिए लेट h मीटर बी हाइट एंड r मीटर बी रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। सिंस द टेंट कैन accommodate 11 persons and each person requires 4 square meter of the space on the ground and 20 cubic meter of air, therefore area of base, जिसको कि हम a लिख रहे हैं, a is equals to 11 into 4 मीटर स्क्वायर। अब इस बात को समझिएगा कि कोनिकल टेंट इज यूज टू अकोमोडेट 11 persons. नाउ ईच पर्सन रिक्वायर्स 4 square meter ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड। देखिए कहा गया है ईच पर्सन मस्ट हैव 4 square meter ऑफ द स्पेस ऑन द ग्राउंड। मतलब एक पर्सन के लिए जो ग्राउंड पे स्पेस चाहिए वो कितना चाहिए, 4 square meter चाहिए। सो 11 पर्सन के लिए कितना स्पेस चाहिए, 11 पर्सन के लिए जो स्पेस चाहिए वो चाहिए 11 into 4 square meter। सो बेस का एरिया 11 into 4 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 into 4 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या है, ये है पाई स्क्वायर। सो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44। इसको एज्यूम कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब ये बात समझिए कि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ईच पर्सन मस्ट हैव 20 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर टू ब्रीथ। सो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन ये क्या हो जाएगा, 11 into 20 मीटर क्यूब। देखिए 1 पर्सन के लिए जो अमाउंट ऑफ एयर है वो कितना एयर चाहिए, अमाउंट ऑफ एयर कितना चाहिए, 20 क्यूबिक मीटर। तो 11 पर्सन के लिए कितना अमाउंट ऑफ एयर चाहिए, ये चाहिए 11 into 20 क्यूबिक मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन 11 into 20 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है हमारे पास, ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको क्या मिलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 220। अब देखिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, ये क्या है यहाँ पे देखिए 44 है। तो हम कह सकते हैं 1/3 इंटू 44 इंटू एच इज इक्वल टू 220। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 220 इंटू 3 डिवाइड बाई 44। सो यहाँ से एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 15 मीटर। अब एक बात और समझिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पाई हमको पता है, पाई हम क्या यूज करेंगे 22/7। तो r की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ से हमको r की वैल्यू मिल जाती तो हम क्या करते, ये r की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते। ये जो हमारे पास इक्वेशन है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 220। तो यहाँ पे अगर हम r की वैल्यू रख देते तो भी हमको क्या मिलता, हाइट की वैल्यू मिल जाता है। या हम कह सकते थे r की वैल्यू यहाँ रख के भी हमको हाइट की वैल्यू मिल जाती थी। और हमने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो टर्म है, टोटल पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू रखने के बाद भी हमको हाइट का जो है वैल्यू मिल गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू एन ओपन कोनिकल कप। फाइंड द डेप्थ एंड कैपेसिटी ऑफ द कप। अब डायग्राम से समझिए क्या कहा जा रहा है कि एक सेमी सर्कुलर मेटल
है शीट ऑफ मेटल, ये देखिए सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल है, इसका डायमीटर आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो क्लियरली दिख रहा है कि रेडियस क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे आपको शो किया गया है। फर्दर बोला जा रहा है इट इज बेंट इनटू एन ओपन कोनिकल कप। अब देखिए इससे कोनिकल कप कैसे बनाएंगे, आप क्या करिए, इसको फोल्ड करिए, इस तरीके से फोल्ड करिए, आप इसको फोल्ड करिए, ऐसे फोल्ड करिए कि जो ए बी है ये ए सी से कोइंसाइड करे। आप इसको ऐसे फोल्ड करिए, टर्न करके आप ऐसे इसको टर्न करिए कि ये जो ए बी है, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ये लाइन सेगमेंट ए सी से कोइंसाइड करे। ए बी कहाँ पे आ जाए, ए सी पे आ जाए, तो ये ओपन कोनिकल कप बन जाएगा। इसको आप घर पे करके देखिए। एक आप सेमी सर्कुलर शीट लीजिए, फिर आप क्या करिए, ये जो सेंटर पॉइंट होगा इसको ऐसे फोल्ड करिए, मतलब इस तरीके से आप बनाइए सेमी सर्कल। फिर उसके बाद आप उसको फोल्ड करिए, ऐसा सेमी सर्कल आप बनाएंगे तो इसका आर क्या है बी डी सी, और सेंटर हमने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो आप इसको फोल्ड करिए, ऐसे फोल्ड करिए कि ये जो ए बी है ये क्या करे, ए सी से कोइंसाइड करे, तो देखिए आप ओपन कोनिकल कप मिल जाएगा आपको, या आप बोल सकते हैं ओपन कोनिकल कप का शेप दिख जाएगा आपको। वो जो आप इसको फोल्ड करेंगे सेमी सर्कल को, तो ये ओपन कोनिकल कप जैसा शेप बन जाएगा। हमको क्या करना है, हमको डेप्थ फाइंड आउट करना है इस कप का, कोनिकल कप का, और हमको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए फिर, when the semicircular sheet is bent into an open conical cup, the radius of sheet become the slant height of the cup and the length of semicircular arc of sheet become circumference of base of the cone। देखिए ये क्लियर सी बात है, यहाँ पे आप इसको समझ रहे होंगे कि जब हम इसको कोन में चेंज करेंगे, कोन में चेंज करेंगे तो क्या हो रहा है, ये जो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क BDC दिख रही है, ये क्या हो जाएगा, ये बेस जो है यहाँ पे, या बोल सकते हैं ये सर्कुलर एंड, ये जो फेस है सर्कुलर फेस का, ये क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस, मतलब ये जो टोटल लेंथ BDC है ये यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। मतलब ये जो आपके पास सर्कुलर आपके पास शेप दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ बोल सकते हैं सर्कुलर एंड जो दिख रहा है या सर्कुलर फेस जो दिख रहा है, सर्कुलर फेस का जो सरकमफ्रेंस होगा ये किसके इक्वल होगा, ये आर्क BDC की इक्वल होगा। और ये जो ए बी एन आप बोल सकते हैं ए सी, ये जो आपके पास रेडियस है इस सेमी सर्कल का, वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा स्लांट हाइट। वो क्या बन जाएगा, स्लांट हाइट। आप ये एक्टिविटी खुद से करिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, आप इसको विजुलाइज कर पाएंगे कि आप खुद से क्या करिए, एक सेमी सर्कल बनाइए जैसे यहाँ पे बना हुआ है, जिसका आर क्या है BDC है, सेंटर ए है, फिर आप इसको कोनिकल कप में चेंज करिए तो आप देखेंगे ये जो आपके पास BDC आर्क है ये क्या बन जाएगा, जो कोन का सर्कुलर फेस होगा उसका ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा, और ये जो AB और AC रेडियस है ये क्या हो जाएगा, कोन का स्लांट हाइट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं स्लांट हाइट ऑफ कोन हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। एज्यूम कर लीजिए रेडियस ऑफ बेस एंड डेप्थ ऑफ कोनिकल कप भी R सेंटीमीटर एंड H सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोनिकल कप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। अब क्लियरली आपको दिख रहा है ना, ये जो सर्कमफ्रेंस है कोन का, जो सर्कुलर फेस है उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो इस सेमी सर्कुलर आर्क के लेंथ के इक्वल है। मतलब ये BDC जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, मतलब इसमें आप AB और AC को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ आप इस लेंथ को इंक्लूड कर रहे हैं BDC आर्क की लेंथ को। तो देखिए क्लियरली ये जो हमने सेमी सर्कुलर फेस का रेडियस एज्यूम किया, क्या R एज्यूम किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोनिकल कप, या हम बोल सकते हैं जो हमारे पास कोनिकल कप है उसका जो सर्कुलर फेस है उसका रेडियस हमने R सेंटीमीटर एज्यूम किया हुआ है। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इसका सरकमफ्रेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2πr। एंड ये जो हमारे पास सेमी सर्कुलर मेटल शीट है, ठीक है, इसके ये जो सेमी सर्कल है, या हम बोल सकते हैं इसका जो सेमी सर्कुलर आर्क है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा पाई इंटू 14, या हम बोल सकते हैं देखिए इसका रेडियस आपके पास 14 है तो इसका जो आर्क लेंथ होगा हो जाएगा पाई इंटू आर। ये कैसे होगा, देखिए अगर आपके पास कोई सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, ये होता है 2πr। अब ये सेमी सर्कुलर है, मतलब ये देखिए ये ऐसे सर्कल का हाफ है, बस यहाँ पे हम ये डायमीटर का लेंथ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको सेमी सर्कुलर आर्क का लेंथ चाहिए। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 2πr का हाफ, मतलब क्या हो जाएगा पाई इंटू आर, और रेडियस यहाँ पे कितना है हमारे पास 14 है। तो हमको क्या मिला, हमको मिला 2πr इज इक्वल टू पाई इंटू 14। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो
तो r इज इक्वल टू मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमको रेडियस मिल गया, रेडियस कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको रेडियस मिल चुका है ऑलरेडी, तो रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट यहाँ पे हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो हम आसानी से हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं h हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं देखिए कि l इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमको h इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज रख दीजिए, तो h इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो h इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट 147। देखिए अंडर रूट 147 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू 7 इंटू 3। तो h इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट 7 इंटू 7 इंटू 3, तो यहाँ से h इज इक्वल टू हो जाएगा 7 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब देखिए रूट 3 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रूट 3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1.732 यूज कर सकते हैं आप। रूट 3 की जगह रूट 3 की वैल्यू आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं 1.732। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 इंटू 1.732 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको h इज इक्वल टू मिल जाएगा 12.124 सेंटीमीटर। अब h मिल गया और r मिल गया, मतलब h क्या है हाइट ऑफ कोन मिल गया और रेडियस ऑफ कोन r हमको मिल गया। तो हम कैपेसिटी ऑफ कोन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ कप जो कोनिकल शेप में है, तो कैपेसिटी ऑफ कप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कप। तो वॉल्यूम ऑफ कप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको फर्दर सॉल्व करिए, वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 12.124 सेंटीमीटर क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम हमको मिल जाएगा, वॉल्यूम कितना मिलेगा 1867.096 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपको भले आंसर मिल जाता है, फाइनली आपको आंसर यहाँ मिल जाता है, लेकिन आप कैलकुलेशन जो है वो किया करिए, ठीक है ना। जब आप ये जो आपके पास कंसेप्ट आप समझ लीजिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, बट फाइनली जब जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो आप खुद से किया करिए। भले ही आपको यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप कैलकुलेशन खुद से कर लिया करिए। चलिए मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है A conical tent is 9 meter high and the radius of its base is 12 meter। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है, What is the cost of canvas required to make it if a square meter canvas cost ₹10। अब कोनिकल टेंट का हमको क्या गिवन है, हाइट गिवन है और रेडियस ऑफ बेस गिवन है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक इट, और रेट हमको गिवन है, रेट कितना है हमारे पास ₹10। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो गिवन क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोनिकल टेंट ये है 12 मीटर, हम इसको r बोल देना, r इज इक्वल टू 12 मीटर। हाइट ऑफ कोनिकल टेंट गिवन है, इसको h बोल देना, h इज इक्वल टू क्या हमारे पास 9 मीटर। तो देखिए स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टेंट जिसको कि हम यहाँ L बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो L इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 81। फर्दर इसको सॉल्व करिए तो L इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट 225। तो हम कह सकते हैं L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 मीटर। स्लैंट हाइट मिल गया, रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं ना हमको क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास बताना है, मतलब जो टेंट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे गिवन है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक इट इफ द स्क्वायर मीटर इफ अ स्क्वायर मीटर कैनवास कॉस्ट ₹10। तो आप जानते हैं जब कैनवास आप यूज़ करें तो कहाँ लैटरल सरफेस पे यूज़ करेंगे या कर्व सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बोलेंगे कर्व सरफेस पे यूज़ करेंगे। सो एरिया ऑफ लैटरल सरफेस क्या हो जाएगा पाई RL। कोनिकल टेंट है तो इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई RL। यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए तो A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 15 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 3960/7 मीटर स्क्वायर। अब लैटरल सरफेस एरिया मिल गया हमको कॉस्ट ऑफ कैनवास फाइंड आउट करना है। मतलब देखिए जो लैटरल सरफेस एरिया है उतना ही कैनवास हम यूज़ कर रहे हैं, और गिवन है क्या गिवन है आपको, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवास ₹10 है। तो आप कह सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा ₹3960/7 इंटू 10।
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, ये कितना मिल जाएगा 39,600 डिवाइड बाई 7, जिसको आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 5,657। तो आप कह दीजिए कि कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या है यहाँ पे, ये है ₹5,657। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, देखिए हमारे पास बी पार्ट क्या है, हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड in the tent if each person requires 2 square meter on the ground and 15 meter cube of space to breathe in। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोनिकल टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस हमने आर बोल दिया तो रेडियस आपने आर बोल दिया तो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोनिकल टेंट ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, और आर की वैल्यू आपको पता है ये क्या है 12 मीटर। तो एरिया ऑफ बेस जो कि यहाँ A1 लिख रहे हैं आप, A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 12 मीटर स्क्वायर। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए तो एरिया ऑफ बेस हमको मिल जाएगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोनिकल टेंट A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3168/7 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है कि हर एक पर्सन के लिए जो ग्राउंड पे स्पेस रिक्वायर्ड है वो कितना है 2 स्क्वायर मीटर। तो आप नोट कर सकते हैं सिंस ईच पर्सन रिक्वायर्स 2 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया, so maximum number of person who will have enough space on the ground is equals to 3168/7 into 1/2। ये कहा क्या जा रहा है कि 1 पर्सन के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो कितना है 2 स्क्वायर मीटर। कितना स्पेस रिक्वायर्ड है 2 स्क्वायर मीटर। तो अगर हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो क्या है आपके पास x है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन x है वहां पे, तो उनके लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा वो होगा 2x स्क्वायर मीटर, और टोटल जो स्पेस अवेलेबल है वो कितना है 3168/7 स्क्वायर मीटर। तो क्लियर सी बात है 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3168/7। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3168/7 इंटू 1/2। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो हमको मिल जाएगा 1584/7। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 226 अप्रॉक्सीमेट। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हु विल हैव इनफ स्पेस ऑन द ग्राउंड, ये कितना आ जाएगा 226 अप्रॉक्सीमेट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 226 पर्सन को इनफ स्पेस मिल जाएगा ग्राउंड पे। फर्दर देखिए वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस हमारे पास है और हाइट है तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3168/7 इंटू 9 मीटर क्यूब। फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मिल जाएगा 9504/7 मीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा ये आपको गिवन है कि सभी पर्सन के लिए मतलब ईच पर्सन रिक्वायर्स 15 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस टू ब्रीथ, या बोल सकते हैं 15 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं एयर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन, मतलब एक पर्सन के लिए एयर स्पेस कितना चाहिए, ये चाहिए हमारे पास 15 मीटर क्यूब। सो टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो वहां पे ब्रीथ कर पाएंगे, या कितने नंबर ऑफ पर्सन के लिए इनफ एयर है ब्रीथ करने के लिए। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा दिस वॉल्यूम डिवाइडेड बाई दिस वन, मतलब एयर रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन। आप इस बात को समझिएगा कि 1 पर्सन के लिए जो रिक्वायरमेंट है एयर की या ब्रीथ के लिए जो स्पेस रिक्वायरमेंट वो कितनी है 15 मीटर क्यूब। अगर मैं कहूँ कि x पर्सन टोटल वहाँ पे कंफर्टेबली ब्रीथ कर पाएंगे या x पर्सन के लिए इनफ स्पेस है कि वो ब्रीथ कर सकते हैं, तो टोटल उनको कितना स्पेस चाहिए x इंटू 15। अब टोटल स्पेस कितना है हमारे पास 9504/7। तो क्लियरली x इंटू 15 इज इक्वल्स टू 9504 डिवाइड बाई 7। सो टोटल स्पेस हमारे पास 9504 डिवाइड बाई 7 है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे x इंटू 15 इज इक्वल्स टू 9504 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। सो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9504 डिवाइड बाई 7 इंटू 1/15। तो ध्यान दीजिएगा ये x क्या है, x है हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन जो कि वहां पे आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं जिनके लिए इनफ एयर होगा कि वो ब्रीथ कर सके वहां पे। तो हम नोट कर सकते हैं
नंबर ऑफ पर्सन हु विल हैव इनफ एयर स्पेस टू ब्रीथ इन इज इक्वल्स टू 9504 डिवाइड बाई 7 इंटू 1/15। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमको जो वैल्यू मिलेगी 90 मिल जाएगी। हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 90% के लिए इनफ एयर स्पेस है, वहाँ पे वो आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं। अब एक बात समझिए कि जो ग्राउंड पे स्पेस है उसके अकॉर्डिंग हमको मिल रहा है कि वहाँ पे 226% एकोमोडेट किए जा सकते हैं। एयर स्पेस से हमको पता चल रहा है कि वहाँ पे 90% के लिए ही इनफ एयर जो है वहाँ पे है, एयर स्पेस जो है वो 90% के लिए इनफ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमको वहाँ पे पर्सन्स को एकोमोडेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम ये जो मिनिमम है उसको ही एकोमोडेट करेंगे। मतलब स्पेस भले मिल जाए 226 को, जब वहाँ पे वो ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 90% ही वहाँ पे ब्रीथ कर सकते हैं, तो हम 90 से ज़्यादा तो वहाँ रख ही नहीं सकते। तो इसलिए हम लिख देंगे बिटवीन 226 एंड 90 द स्मॉलर नंबर इज 90, हेंस 90% कैन बी अकोमोडेटेड। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा आसानी से। देखिए स्पेस पे मतलब जो स्पेस ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आ रही है 226%, और जो एयर है वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर वो सिर्फ 90% के लिए अवेलेबल है, तो हम 90 से ज़्यादा वहाँ पे पर्सन को एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो हम लिख देंगे कि जो मैक्सिमम पर्सन वहाँ पे एकोमोडेट हो सकते हैं वो कितने हैं, 90। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 9 सेंटीमीटर। देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन का। क्या, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 9 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास एक क्यूब है, क्यूब का एज आपको गिवन है, क्यूब का एज कितना है, ये है आपके पास 9 सेंटीमीटर, और आपको क्या करना है, इस क्यूब में से लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन यहाँ से कट करना है, और आपको बताना है कि इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा। सो क्लियरली देखिए, जब हम कोन यहाँ पे कट करेंगे, बात समझिएगा, जब हम कोन कट करेंगे तो कोन का जो बेस होगा वो सर्कुलर होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोन का बेस क्या होगा, यहाँ पे सर्कुलर होगा। तो जो सर्कल होगा उसका डायमीटर कितना हो सकता है, ये जो आपके पास एज ऑफ क्यूब है, जितना एज ऑफ क्यूब है उतना ही उस कोन का डायमीटर होगा। और हाइट क्या हो सकता है, जितना इस क्यूब का आपको एज है उतना ही उसका हाइट भी हो सकता है। बात समझिएगा, जैसे आप यहाँ से कोन कट कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से ये दिखा रहा हूँ, आप समझिए आपके पास ये जो है ये क्यूब बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये क्यूब बना हुआ है। अब आप यहाँ पे कोन कट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बेस सर्कल जो आपने बनाया इसका डायमीटर जो होगा वो कितना होगा, जितना एज ऑफ क्यूब है, और इसकी जो हाइट होगी, हाइट कितनी होगी, जितना कि एज ऑफ क्यूब है। तो हम नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं, देखिए द बेस ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन विल बी द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ फेस ऑफ द क्यूब एंड इट्स हाइट विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। फर्दर देखिए रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 सेंटीमीटर, क्योंकि क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि जो कोन का बेस है उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर एज ऑफ क्यूब के इक्वल है, एज ऑफ क्यूब क्या है 9 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन कितना हो जाएगा 9/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो रेडियस मिल गया, हाइट मिल गया, तो हम आसानी से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है रेडियस और एच क्या है हमारे पास हाइट है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन जिसको कि हम यहाँ v लिख रहे हैं, v इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 9/2 इंटू 9/2 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब। 9/2 इंटू 9/2 ये आर स्क्वायर की जगह लिख लिया हमने, इंटू 9 ये आपके पास क्या है, h की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, यहाँ h की वैल्यू है ही। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या है, यहाँ पे हम h बोल दे रहे हैं, हाइट ऑफ कोन क्या है h है, तो हाइट ऑफ कोन यहाँ पे क्या है आपके पास 9 सेंटीमीटर। सो हमको वॉल्यूम मिल गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 9/2 इंटू 9/2 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी, वॉल्यूम क्या मिल जाएगा 2673 डिवाइड बाई 14 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिलेंडर इज विद इन द क्यूब टचिंग ऑल द वर्टिकल फेसेस।
अ कोन इज इनसाइड द सिलेंडर इफ देयर हाइट्स आर सेम विद द सेम बेस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक आपके पास पहले तो क्यूब है, क्यूब के इनसाइड क्या है, एक सिलेंडर है जो कि सभी वर्टिकल फेसेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और सिलेंडर के इनसाइड हमारे पास क्या है, एक कोन है। कहा जा रहा है कि हाइट्स उनके क्या है, इक्वल है, और बेसिस भी क्या है, सेम है। तो हमको क्या करना है, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्यूब है, क्यूब के एज का लेंथ हमारे पास क्या है, ए यूनिट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब क्यूबिक यूनिट। फर्दर देखिए, अब क्लियरली हमको दिख रहा है कि एज यहाँ पे अगर ए यूनिट है तो ये जो हमारे पास सिलेंडर है और कोन है, सिलेंडर और कोन का जो रेडियस होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 यूनिट। और हाइट क्या हो जाएगा, इनका हाइट हो जाएगा a यूनिट। देखिए कोन और सिलेंडर का हाइट जो है, हाइट कितना हो जाएगा, a यूनिट हो जाएगा, एंड रेडियस ऑफ बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 यूनिट। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि क्या है यहाँ पे हम लिख रहे हैं V2 लिख रहे हैं, V2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। और हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे आर की जगह हम क्या, आर ये रेडियस है ना, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस है, और एच क्या है यहाँ पे, हाइट है। तो हम आर और एच की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू a/2 होल स्क्वायर इंटू ए क्यूबिक यूनिट। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11/14 इंटू ए क्यूब क्यूबिक यूनिट। और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट किया है, ए क्यूब, जिसको कि हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, V1 लिखे हुए हैं। फर्दर देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, ये क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ कोन, और एच क्या है, हाइट ऑफ कोन। तो यहाँ पे रेडियस और हाइट की वैल्यू रख दीजिए, तो हमको मिल जाएगा V3 इज इक्वल टू, और V3 क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन को हम V3 लिख रहे हैं, तो V3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू ए क्यूबिक यूनिट। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो V3 इज इक्वल टू मिल जाएगा 11/42 इंटू ए क्यूब क्यूबिक यूनिट। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको रेशियो फाइंड आउट करना है इनके वॉल्यूम्स का। मतलब हमारे पास जो क्यूब है, सिलेंडर है और कोन है, इनके वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं V1 इज टू V2 इज टू V3 इज इक्वल टू ए क्यूब इज टू 11/14 ए क्यूब इज टू 11/42 ए क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो V1 इज टू V2 इज टू V3 ये क्या मिल जाएगा, 42 इज टू 33 इज टू 11। सो वॉल्यूम्स का जो रेशियो आया वो कितना आया, 42 इज टू 33 इज टू 11। तो आई होप आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन बताए गए वो सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके पहले हम लोगों ने सरफेस एरिया ऑफ कोन पढ़ा था, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। या आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।